हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सोशल साइंस के 38 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन थे? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी डब्ल्यू सी बनर्जी और डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर डब्ल्यू सी बनर्जी। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा नंबर प्रश्न है, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 1926 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ दे कि न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित हुआ तो वो 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन मत होना। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और तीसरा नंबर प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बताइए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर रेगुर मृदा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 4 नंबर प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बताइए, ए मोरारजी देसाई, बी नीतीश कुमार, सी इंदिरा गांधी और डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, बाढ़ क्या है? बताइए, बाढ़ कौन सी आपदा है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर प्राकृतिक आपदा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न है, रिक्त एवं लौ नीति का अवलंबन किसने किया? बताइए, रिक्त एवं लौ नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर बिस्मार्क जी ने। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ? बताइए, स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ? 1966, 1764, 1763, 1765। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 1764 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 8 नंबर प्रश्न है, न्यूनतम मजदूर कानून अधिनियम कब लागू हुआ? बताइए, अभी मैंने बताया है इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर 1948 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 9वें नंबर प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? बताइए, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर चूना पत्थर। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 10वें नंबर प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? बताइए, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर अलगवाद। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 11 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर आतंकवाद। ठीक है, बाकी के सब प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर प्राकृतिक आपदा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वर्ण का विस्तार सबसे अधिक है? बताइए, भारत के किस राज्य में वर्ण का विस्तार सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर मध्य प्रदेश में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? ए सरकार को, बी न्यायपालिका को, सी संविधान को, डी राजनीतिक दल को। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर राजनीतिक दल को। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 15 नंबर प्रश्न है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? बताइए, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? ऑप्शन नीचे दिया हुआ है,
तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, कन्फ्यूजन मत होना। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 16 नंबर प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बताइए। हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड। बताइए सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, उत्तराखंड में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 17 नंबर प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 18 नंबर प्रश्न है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में? बताइए। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर लोकसभा, बी नंबर विधानसभा, सी नंबर पंचायती राज्य में और डी नंबर राज्यसभा में। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, पंचायती राज में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 19वें नंबर प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है? बताइए। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 20 नंबर प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? बताइए। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, जल की अधिकता होना। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, हिंद चीन पर पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? बताइए। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। हिंद चीन पर पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, पुर्तगाली ने। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? बताइए। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916, 1917, 1918, 1920। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, 1916 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 23 नंबर प्रश्न है, भारत की खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? बताइए। भारत की खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी राजनाथ सिंह और डी भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का फैलाव है? बताइए। बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का फैलाव है? ए 15%, बी 20%, सी 30% और डी 7%। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, 7%। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 25 नंबर प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? बताइए। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, राजस्थान में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 26 नंबर प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितना सीट आरक्षित है? बताइए। बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, 50%। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 27 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? बताइए। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? ए राजस्थान, बी दिल्ली, सी तमिलनाडु और डी बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, राजस्थान में 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? बताइए। इन चारों में से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, कर्नाटक। कर्नाटक के लोग बहुत कम बीमार होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
और 29 नंबर प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बताइए, वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 1969 ईस्वी में। 19 जुलाई 1969 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखना इसे। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीस नंबर प्रश्न, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बताइए, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन। बताइए, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, कोसी नदी को। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। बताइए, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, सेवा क्षेत्र। ठीक है, और आपसे प्रथम क्षेत्र पूछेगा तो कृषि हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र पूछेगा तो उद्योग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 32 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन किया गया था? बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, हंटर समिति का। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखना। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 33 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? बताइए, भारत में पहली बार जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? बंगाल में, बम्बई में, मद्रास में, बिहार में। बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 34 नंबर प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? बताइए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? 1854, 1907, 1915, 1923 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 1907 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 35 नंबर प्रश्न है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, ऑप्शन नीचे है, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, चित्तरंजन दास। और स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 36 नंबर प्रश्न, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई थी? बताइए, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई थी? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगर इंग्लैंड के जगह पर ब्रिटेन दे देगा, ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत होना, ब्रिटेन। ठीक है, कन्फ्यूजन मत होना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सैंतीस नंबर प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? बताइए, बिहार में अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, कृषि। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है, सेडाओ का युद्ध में किसकी पराजय हुई? बताइए, ऑप्शन नीचे है, सेडाओ का युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, ऑस्ट्रिया को। ठीक है, सेडाओ का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।